हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन बचे हुए थे 2024 के गणित के। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है आपको। सत्य और असत्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई लंबाई दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। आपको क्या बताया है कि त्रिग्नोमेट्री अनुपात कौन से होते हैं, जैसे साइन का एंगल बनता है किसके बीच में, कॉस का एंगल बनता है, टेन का एंगल बनता है। तो उनके बीच का जो अनुपात है वो किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है, अगर लंबाई याद करनी हो, लंबाई तो किसका यूज कर सकते हैं हम। ये एंगल किसके बीच में बनता है आपका, टेन के बीच में एंगल बनता है, टेन थीटा के बीच में एंगल बनता है। तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं अगर उसकी बेस पूछी तो। अगर किसी ने अगर पूछा आपको कि उसका, इसको क्या बोलते हैं, आधार, आधार उसको क्या बोलते हैं अपन, कर्ण। और किसी ने आपको पूछा कि लंबाई ज्ञात है आपको और सिर्फ आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकाल सकते हो। यहाँ एंगल किसका बनता है, यहाँ पे एंगल बनता है आपका साइन का। तो इसका यूज करके हम साइन के एंगल भी निकाल सकते हैं, मतलब उसके कर्ण की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूरी भी निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी निकाल सकते हैं और लंबाई भी निकाल सकते हैं। मतलब आपका जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, सत्य है। तो हम इसको लिख देंगे सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सेकेंड है आपको, दिए हुए प्रेषणों में वह महान जो सबसे अधिक बार आता है उसे माध्य कहते हैं। स्टेटमेंट क्या पूछा आपको, सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है, माध्य कहा जाता है। ये जो कि है वो गलत है। क्यों? जो बार बार रिपीट होता है और सबसे अधिक बार आता है तो उसको क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है, माध्य। इसके लिए जो स्टेटमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे ये, गलत या असत्य कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 पूछा है आपको, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग 1 होता है। सत्य है। क्यों? जैसे कि सभी प्रारंभिक घटना हुई ही नहीं है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 ही होगी ना, क्योंकि कोई घटना के बारे में बताया नहीं है। तो हम सीधा एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी घटना होंगी उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा एक एक होंगी। ना होने की और होने की हमेशा प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या होता है, पी, किसको डिनोट करता है, प्रायिकता किसी घटना की, प्लस पी, और इसको बोलते हैं बार, मतलब किसी की प्रायिकता न होने की घटना, वो किसके बराबर होता है, 1। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक में घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। और जो स्टेटमेंट है क्या है, सत्य है। तो क्या लिखोगे आप इसको, सत्य स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 क्या पूछा है आपको, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। क्या बोला है आपको, दो बिंदुओं, वृत्त को मतलब वृत्त है आपका, कोई लाइन जा रही, अगर दो बिंदुओं पे कट कर रही है मतलब ऐसे, तो उसको क्या कहा जाता है, तिर्यकछेदी रेखा कहा जाता है क्या? गलत है। उसको क्या कहा जाता है, सिर्फ छेदक रेखा। क्या कहा जाता है, छेदक रेखा कहते हैं। जिसके लिए जो स्टेटमेंट है आपका क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, गलत या असत्य स्टेटमेंट, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम छेदक रेखा कहते हैं, ना कि बल्कि तिरक छेदी रेखा। अभी 5वां क्वेश्चन दिया आपको, मतलब एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। मैंने शुरुआत में आपको कहा कि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 ही होगी। और ये क्या है आपका, सत्य है, ठीक है। 6 पूछा आपको, अर्ध गोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है। आर क्या बोलते आप उसको, त्रिज्या बोलते हैं। पर ये जो सूत्र है वो गलत है। सूत्र क्या आता है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब आता है। मतलब कि ये जो सूत्र दिया है आपको गलत दिया गया है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया ये फिर,
असत्य है। ठीक है, असत्य या गलत कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो अब आइए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, सही जोड़ी बनाइए। तो पहले दिया है आपको सेक स्क्वायर थीटा -1, सेकेंड दिया है 10-30 का डिग्री का एंगल पूछा है। तीसरा बोला आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और चौथा बोला है आपको अर्ध गोले का आयतन का सूत्र चाहिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है। अब के बाद क्या पूछा है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है, ये पूछा है। और सीधा आपको मान पूछा है टेन थीटा का। और आपको ऑप्शन दिया है A1, ऑप्शन बी दिया है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और सी दिया है आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डी दिया है आपको टेन स्क्वायर थीटा, और ई की वैल्यू दी है √3, और एफ दिया है आपको 2/3 पाई आर क्यूब, और जी की वैल्यू दी है 1/√3, और एच दिया है आपको थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो सबसे पहले सही जोड़ी लगाने से पहले जो आपको आता है आंसर, सबसे पहले उसी का ही आंसर देना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है बाद में दूसरा आंसर नहीं भी आते हुए भी उसको हम अच्छे से हल कर पाते। तो सबसे पहले आपको सभी को पता रहता है कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। तो यहाँ आपको दिया है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला वैल्यू। और आप बताइए मुझे कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चेक करते हैं आगे। क्वेश्चन आपको दिया है कि 10-30 क्या होता है, ये पता है अपने को। 10-30 क्या होता है, 1/√3, मतलब इस सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, जी वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको जी लिख देता हूँ, ये वाला 1/√3। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया अभी, पहला दिया है सेक स्क्वायर थीटा -1। एक ट्रिक बोल सकते हैं हम कि अगर यहाँ स्क्वायर दिया है तो आंसर हमेशा स्क्वायर में आएगा, तो हम इसको डी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, डी। पर एक आया कैसे, उसको देखते हैं। सबसे पहले अपने को पता है एक चीज की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, 1। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा कैसे आएगा, मैं क्या करूंगा, इस दोनों साइड पे कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा। दोनों साइड से क्या करूंगा, कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा। तो कैसे करूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा यार, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। मैं अभी इसको कैसे लिखूंगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और उनको क्या लगा दूंगा मैं, स्क्वायर लगा दूंगा। और यहाँ क्या बचा अपना कटने के बाद, +1। और 1/cos थीटा क्या होता है, ये किसका रेसिप्रोकल है ना, तो क्या होता है वो सेक थीटा, सेक थीटा होता है। और यहाँ क्या इसका स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर लगा दो। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, टेन स्क्वायर थीटा +1 किसके बराबर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, और अब हमको क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को इस साइड ले आएंगे आर की साइड, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएंगे। और क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, सेक स्क्वायर थीटा -1, जो हमको चाहिए था। क्या हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइए अभी अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। आपको क्या बोला है आगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या बोला है आपको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकलता है, कोई एंगल दिया रहेगा आपको, और जो पूरा सर्कल होता है कितने एंगल का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो क्या बोलेंगे उसको, थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर का स्क्वायर, मतलब उस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फिर आपके पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर।
ठीक है, इसका क्या आएगा फिर आंसर, बी वाला आएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, अर्धगोले का आयतन। क्या पूछा है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का सूत्र हो सकता है, अगर ए हो सकता है और ए हो सकता है। आपको पता है ये सूत्र किसका होता है, वो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए होता है, मतलब ये वाला इसका हो नहीं सकता। तो बच्चा कौन सा भी आपका ऑप्शन बचा, एफ वाला। तो अर्धगोले का क्या आएगा फिर, एफ वाला आएगा। ठीक है, एफ आएगा। फिर अभी बचा क्या आपके पास, इसका वाला निकालना है। हमेशा तो ज्ञात नहीं कर सकते, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1। तो हम बोल सकते हैं इसका क्या आएगा, ए वाला आएगा। क्यों, क्योंकि जो साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री, इसका स्क्वायर लेते हैं ना, इसकी वैल्यू समथिंग 0.12 के आसपास आती है, और इसकी क्या आती है 0. इसकी समथिंग 18 या 30 और ऐसे लगभग कुछ आती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, 1 के बराबर आता है। तो हम इसको देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 आ सकता है, √3 तो कैसे नहीं आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर आएगा 1। तो हमने सही जोड़ी भी सबकी लगा ली है। तो हम क्या करेंगे, अभी अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या दिया है आपको, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। क्या बोला गया आपको, वृत्त के स्पर्श बिंदु की बोला है, स्पर्श लाइन के लिए पूछा है आपको, बोला इस बार स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो क्या होती है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये होगी उसकी डेफिनेशन। क्या, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कि हम वृत्त कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, और स्पर्श बिंदु मतलब कोई एक बिंदु ले लिया हमने, इसको बोल दिया हमने बिंदु। इसके ऊपर क्या होता है, स्पर्श रेखा, मतलब कोई ऐसे रेखा जा रही होंगी, ऐसे रेखा है, ऐसे रेखा है, ये सब क्या है, स्पर्श रेखा है। इसकी इस बिंदु को टच कर रहे सब, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। किसकी, वृत्त की। तो इसकी डेफिनेशन पूछ रहे थे आपको, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, स्पर्श रेखा व वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, इस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते। ठीक है, तो आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघात बहुपद क्या दिया आपको, ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। क्या पूछा गया आपके, गुणनफल के बारे में पूछा गया। और गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो देखते सबसे पहले क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर आता है, c डिवाइड बाय a। तो ये सूत्र किसका होता है, गुणनफल का सूत्र होता है। अगर आपको उसके योगफल का सूत्र पूछ लेते, क्या, योग फल का सूत्र, तो क्या करते फिर तब, योगफल के सूत्र को अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता, माइनस बी डिवाइड बाय ए। इसको कहा जाता है योगफल का सूत्र, और इसको कहा जाता है उसके गुणनफल का सूत्र। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मतलब आपको पूछा गया है कि nवां पद कौन सा होगा। आपको ऐसा नहीं पूछा है कि दूसरा पद या तीसरा पद, सीधा पूछा है कि nवां पद। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है, an इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, a प्लस n-1 d के बराबर आता है। ठीक है, किसके बराबर आता है, n-1 d के बराबर आता है, जिसमें a क्या होता है आपका पहला पद और d क्या होता है, सार्वंतर होता है। ठीक है, तो आइए अभी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, ये वाला आपको जो पूछा गया है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, एक शब्द में वाक्य में उत्तर लिखे। मतलब अपने 2 क्वेश्चन बाकी थे उसमें। तो सबसे पहले चेक करते हैं, एक क्वेश्चन क्या बोला है आपको, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। क्या बोला है आपको, वृत्त की छेदक परिभाषा लिखिए। आपको पूछा गया है
छेदक रेखा। तो सबसे पहले छेदक रेखा क्या होती है वो सबसे पहले समझो। देखो आपको एक दिया मैंने सर्कल बनाया है, ठीक है, एक सर्कल बनाया है, वहां पे मैंने कुछ बिंदु रखे, एक बी बिंदु आएगा और एक ए बिंदु आ रहे हैं, किसके बिंदु है, सर्कल के बिंदु है, और वहां से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो ये सर्कल के बिंदु है, कौन, ए और बी, और इनको क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाते हैं, सर्कल के उभयनिष्ठ बिंदु। और इन दो बिंदुओं को एक लाइन कट करते हुए जा रहे, देखो पी क्यू लाइन इन दो बिंदुओं को कट करते हुए जा रहे, इसी को क्या कहा जाता है, छेदक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस लाइन पी और क्यू को क्या कहा जाता है, छेदक रेखा कहा जाता है, किसकी, इस सर्कल की। तो इसकी परिभाषा क्या आएंगी फिर, वृत्त को दो बिंदुओं पर, कौन से बिंदु, ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद, मतलब यहाँ प्रतिच्छेद करते हुए करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। मैंने जो बोला कि इस रेखा को क्या कहोगे, छेदक रेखा कहोगे, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। क्या बोला है, एक वृत्त के वृत्तखंड, खंड के बारे में पूछा है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो क्या आएगा, तो सबसे पहले इसका जो वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कहा जाता है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर आता है, संगत त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको कहा जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस एग्जाम्पल को हम उदाहरण के हिसाब, मतलब उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। तो देखते सबसे पहले क्या बोला है, कोई आपको एक दिया है, वृत्त दिया है, ठीक है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इस लाइन को देखिए, ये तो पूरा ए ओ बी, ये क्या है आपका पूरा त्रिभुज बना रहा है, मतलब ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। उसमें वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल पूछा है आपको, इस ए से लेकर बी से लेकर पी से लेकर बी तक, मतलब ए पी बी का जो ये इतना मैंने दर्शाया इसको जो इसको कट कर रहा हूं मैं, इसको क्या कहा जाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वृत्तखंड ए बी का क्षेत्रफल, मतलब जो ये क्षेत्रफल है हम कैसे निकाल सकते हैं, त्रिज्यक खंड कौन सी, ओ ए पी बी, मतलब ये पूरा सर्कल के नीचे से लेकर यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा सर्कल है उसमें से क्या माइनस करना है, ये ट्रायंगल को ओ ए बी, जिससे हम निकाल सकते हैं वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल। और त्रिज्यक खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस जो एंगल ट्रायंगल निकालोगे आप उसका ओ ए बी का, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके हम वृत्तखंड ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल उसका। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम अभी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आंसर, तो हम अभी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।